मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश के मौसम में अब सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है? क्या मानसून की दस्तक से पहले ही कई जिलों में राहत की बारिश पहुंचने वाली है, या फिर उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी? नमस्कार, भोपाल से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मौसम बुलेटिन। प्रदेश में इस समय मौसम एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ कई जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब उन जिलों पर है जहां से अगले कुछ दिनों में मानसून की दस्तक की भूमिका तैयार हो सकती है। सबसे पहले रुख करते हैं महाकौशल और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का। जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। दोपहर के बाद बादलों का विकास तेज हो सकता है। गरज चमक के साथ बारिश के दौर बनने की संभावना है। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लगातार आसमान की ओर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि यही क्षेत्र मानसून की शुरुआती गतिविधियों के सबसे करीब माना जा रहा है। शहडोल संभाग में भी मौसम तेजी से करवट ले सकता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और आसपास के इलाकों में दिन के समय गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है। यहां खेतों में नमी बढ़ने की उम्मीद किसानों के चेहरे पर उम्मीद भी ला रही है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा राहत इन्हीं इलाकों को मिलेगी, या भोपाल और मध्य क्षेत्र भी मौसम के इस बदलाव का हिस्सा बनने वाले हैं? अब चलते हैं भोपाल संभाग की ओर। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदल सकता है। दिन की शुरुआत गर्म और उमस भरी रह सकती है, लेकिन शाम की तरफ बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में भी पिछले कई दिनों से मौसम बार बार बदल रहा है और अगले 24 घंटों में भी यही सिलसिला जारी रह सकता है। सागर संभाग की बात करें तो सागर, दमोह और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आंधी और बारिश की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। यहां गर्मी और नमी के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि मौसम अचानक बदलने की संभावना बनी रहेगी। उधर बघेलखंड क्षेत्र में रीवा और सतना पर भी नजर रखना जरूरी होगा। दिन के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन देर शाम या रात के समय बादल सक्रिय हो सकते हैं। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के संकेत मिल रहे हैं। आपके जिले में इस समय बादल हैं या अभी भी तेज धूप निकल रही है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। अब बात करते हैं मालवा और निमाड़ की। इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर क्षेत्र में अरब सागर से आने वाली नमी का असर दिखाई देगा। यहां बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। हालांकि बारिश हर जगह नहीं होगी, लेकिन जहां बादल बने रहेंगे वहां उमस का स्तर बढ़ सकता है। इंदौर और उज्जैन में दिन के समय चिपचिपी गर्मी लोगों को महसूस हो सकती है। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र की तस्वीर कुछ अलग है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया
और शिवपुरी क्षेत्र में गर्मी का असर अभी भी मजबूत बना हुआ है। तापमान ऊंचा रहेगा और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि शाम के समय बादलों की हल्की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, लेकिन यहां तत्काल बड़ी बारिश की संभावना अपेक्षाकृत कम रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। एक तरफ उत्तर पूर्वी हिस्से में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी मौसम को प्रभावित कर रहा है। यही कारण है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं तो बताइए, आपके अनुसार सबसे पहले अच्छी बारिश किस जिले में शुरू होगी? आज के मौसम का निचोड़ यही है कि अगले 24 घंटों में जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सिवनी, नर्मदापुरम और भोपाल क्षेत्र में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है। कई जगह गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और कुछ पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। मानसून भले अभी आधिकारिक रूप से प्रदेश में नहीं पहुंचा हो, लेकिन उसकी आहट अब मध्य प्रदेश के मौसम में साफ महसूस होने लगी है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है? क्या मानसून की अगली चाल अब प्रदेश के दरवाजे तक पहुंच रही है, या फिर गर्मी और उमस आखिरी मुकाबला लड़ने वाली है? भोपाल से मौसम की बड़ी अपडेट यह है कि आने वाले 2 से 3 दिन सामान्य नहीं रहने वाले। मौसम विभाग और मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब केवल आंधी बारिश पर नहीं, बल्कि मानसून की आगे बढ़ती रफ्तार पर भी टिकी हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का व्यवहार अलग रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां मानसून की पहली मजबूत दस्तक की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट क्षेत्र अगले 48 से 72 घंटों में सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम क्षेत्र बन सकते हैं। यहां बादलों की संख्या बढ़ेगी, नमी का स्तर ऊपर जाएगा और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। कुछ इलाकों में लगातार 2 दिन तक मौसम नरम बना रह सकता है। अब चलते हैं महाकौशल की ओर। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सिवनी क्षेत्र में दोपहर बाद बनने वाले बादल स्थानीय वर्षा गतिविधियों को मजबूत कर सकते हैं। यहां बिजली गिरने की घटनाओं का जोखिम बना रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी पूर्वी मध्य प्रदेश पर क्यों बनी हुई है? क्योंकि रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल क्षेत्र में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है। यहां पहले गर्मी और उमस महसूस होगी, लेकिन बाद में गरज वाले बादलों का विकास हो सकता है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के दौर बनने की संभावना है। यही क्षेत्र मानसूनी वातावरण बनने की दिशा में सबसे तेज बदलाव महसूस कर सकते हैं। उधर भोपाल संभाग में तस्वीर राहत और उमस दोनों का मिश्रण दिखा सकती है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ में कहीं हल्की बारिश तो कहीं केवल बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है। जहां बारिश होगी वहां तापमान नीचे आएगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल बादल रहेंगे वहां उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मालवा क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर के लिए मौसम का अगला चरण थोड़ा अलग रहेगा। यहां अरब सागर की नमी लगातार पहुंच रही है। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन बारिश का वितरण समान नहीं रहेगा। कुछ इलाकों को अच्छी राहत मिल सकती है, जबकि कुछ शहरों में बादल रहने के बावजूद उमस अधिक महसूस होगी। क्या आपके शहर में भी सुबह और शाम के मौसम में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र की। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं होगा।
हालांकि हीट वेव की तीव्रता धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। स्थानीय स्तर पर बादलों की गतिविधियां बढ़ेंगी और कुछ क्षेत्रों में आंधी के साथ हल्की बारिश के अवसर बन सकते हैं। IMD के संकेत बताते हैं कि प्रदेश में सक्रिय प्री मानसूनी सिस्टम अभी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और बढ़ती नमी मिलकर मौसम को लगातार सक्रिय बनाए रखेंगे। यही वजह है कि तापमान में कई जिलों में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। खेतों की तैयारी तेज हो सकती है, लेकिन व्यापक बुवाई के लिए अभी भी स्थायी और लगातार बारिश का इंतजार करना बेहतर रहेगा। वर्तमान बारिश नमी बढ़ा रही है, परंतु पूरे प्रदेश में एक जैसी वर्षा अब भी शुरू नहीं हुई है। आपके अनुसार मानसून सबसे पहले इंदौर संभाग से प्रवेश करेगा या जबलपुर संभाग से? अपनी राय जरूर लिखिए। मौसम का पूरा निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में दक्षिणी, महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम क्षेत्र बने रहेंगे। कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में राहत और उमस दोनों साथ साथ चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून की एंट्री के लिए माहौल तेजी से अनुकूल हो रहा है और यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो प्रदेश में मानसूनी मौसम की शुरुआत अब बहुत दूर नहीं दिखाई देती।